गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। हम जानते हैं अम्ल कैसा होता है स्वाद में, क्षारक के बारे में भी हम जानते हैं और लवण के बारे में भी हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक जो है वो कैसाला होता है और लवण जो है अम्ल और क्षार जब आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तब लवण बनता है। इन सबसे हम परिचित हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षारक एवं लवण तथा इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। हम पिछले कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि जब हमको लाल चींटी या दतैया काटता है तब हमको कहा जाता है कि उस जगह पर क्या करो, साबुन रगड़ो। तो हमको साबुन रगड़ने की सलाह दी जाती है। अगर हमारे कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए तो उस पर हम साबुन लगाते हैं तो उसका रंग जो है वो बदल जाता है। यदि हमारे पेट पे अगर कोई व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है तो उसे क्या किया जाता है, खाने का सोडा दिया जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए हम नींबू या इमली का उपयोग करते हैं। तो हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ अम्ल का उपयोग और कहाँ कहाँ क्षार का उपयोग करते हैं ये हम जानते हैं। कुछ सूचक के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को अम्लीय और क्षारीय और उदासीन पदार्थ में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो सूचना देता है कि ये पदार्थ जो है अम्लीय है और ये क्षारीय है और ये उदासीन है। तो ऐसी सूचना देने वालों को हम सूचक कहते हैं। तो लिटमस पेपर के बारे में हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते हैं। तो लिटमस पेपर ही एक ऐसा सूचक है जो अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति में अपना रंग क्या करता है, परिवर्तित करता है। और जब वो उदासीन प्रकृति का होता है तो अपना रंग परिवर्तन नहीं करता है। तो हम ये जान गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्राकृतिक स्रोत में उपस्थित अम्ल और उन क्षारकों के नाम। जैसे कि इमली, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सारणी इमली। इमली में जो अम्ल होता है उसका नाम है टार्टरिक अम्ल। दूसरा है सेब, सेब में होता है मैलिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। वैसे ही यहाँ पर प्राकृतिक क्षारक जो होते हैं उनके नाम यहाँ पर देखेंगे। चूना जो है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो खाने का सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। प्रति अम्ल के रूप में हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर प्राकृतिक अम्ल और क्षार के हम लोग स्रोत देखें। अब ऐसे ही कुछ खनिज अकार्बनिक अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं। कई का हम नाम पहले से सुने हुए हैं, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल हम लोग जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ये सभी जो है खनिज या अकार्बनिक अम्ल होते हैं। इसी प्रकार से क्षारक भी होते हैं। जैसे एक क्षारक है यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है NH4OH। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है NaOH। और तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है KOH। ये सभी जो है खनिज अकार्बनिक क्षारक होते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। प्राकृतिक अम्लों के नाम, किसमें कौन सा अम्ल होता है ये हमको जानकारी होनी चाहिए। ये सभी बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए, इनका सूत्र भी याद होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार और क्षारक। क्षार और क्षारक क्या है? सभी जो क्षारक है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी जो क्षारक होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में जो घुलनशील क्षारक को ही हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सूचक के बारे में देखेंगे, यानी कैसे अम्ल और क्षारक की हम पहचान करते हैं। इसके पहले हम लोग देखें कि सूचक के द्वारा हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो अम्ल की उपस्थिति में जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है, और क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ये हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। इसी तरह किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, इसी को ही हम सूचक कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, उसको सूचना देता है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ये सूचक जो है अपने रंग में
अपने गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमको सूचना देता है कि वो अम्ल है या क्षार है। गुड़हल, गुड़हल का फूल हम जो जानते हैं, गुड़हल का पौधा हम जानते हैं, गुड़हल, लाल पत्ता गोभी का जो रस है, हल्दी है, ये सब आदि का उपयोग जो है अम्ल क्षार सूचक के रूप में हम करते हैं। और इसका नाम, ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक सूचक है और इसकी सहायता से अम्ल और क्षारिता की पहचान कर लेते हैं। उसी प्रकार से कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे कि मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन, ये सभी क्या है, रासायनिक सूचक है। तो ये भी हमको याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, उनका उदाहरण, रासायनिक सूचक क्या होते हैं, उनका उदाहरण, सूचक किसे कहते हैं, ये सब की जानकारी हमको होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि घ्राण सूचक क्या होते हैं, घ्राण या गंधी सूचक क्या होते हैं। घ्राण गंधी सूचक जो हमको सूंघने से, किसी गंध की सहायता से यदि वो सूचना दे रहे हैं कि अम्ल है वो क्षार है, तो उसको हम लोग बोलते हैं घ्राण गंधीय सूचक। तो सूचक अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं और जिसके कारण उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो जो अम्ल और क्षार के साथ अपने गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं, ऐसे सूचकों को ही हम घ्राणगंधी सूचक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घ्राणगंधी सूचक के हम उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर प्याज है, प्याज के अलावा घ्राण सूचक में वैनिला जो आइसक्रीम खाते हैं उसकी सूचना, वो भी एक घ्राणगंधी सूचक है। लौंग का तेल, ये भी घ्राणगंधी सूचक है। ये तीनों जो है वो हमारा घ्राणगंधी सूचक के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। परीक्षण के लिए यदि तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए, परीक्षण के लिए इसके तनु विलयन का हमको उपयोग करना चाहिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में वेनिला अपनी गंध नहीं बदलता, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसका जो मधुर गंध होता है, वेनिला का जो खुशबू होती है, वो खुशबू जो है वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो कोई जो है अम्ल की उपस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता या क्षार की उपस्थिति में परिवर्तन कर लेता है। तो ऐसे सूचक जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे घ्राणगंधी सूचक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जाएंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं कि अम्ल तथा क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा इसमें देखेंगे। हम लोग जो अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करता है तब क्या बनाता है। तो जब अम्ल जो है, अम्ल यदि धातु के साथ जब क्रिया करता है तब वो बनाता है लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये पहला रासायनिक गुणधर्म है इसका कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है, अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तब वो क्या बनाता है, उस धातु का लवण बनाता है। उस धातु का, जिस धातु का क्रिया करा रहे हैं हम अम्ल से, उस धातु का वो क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं HCl एक अम्ल है और Zn जिंक जो है वो क्या है, एक धातु है। तो यहाँ पर किसका लवण बनेगा, जिंक का लवण बनेगा। तो यहाँ पर जिंक का लवण जो है वो ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड, ये है जिंक का लवण और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग पहला रासायनिक गुणधर्म पढ़े कि यदि हम अम्ल की धातु के साथ कब क्रिया कराते हैं तो जिस धातु की हम अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे उस धातु का क्या बनेगा, यहाँ पर लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये है हमारा पहला रासायनिक गुणधर्म किसका, अम्ल या क्षार के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म जो है वो अम्ल का गुणधर्म है कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया कर रहा है तो उस धातु का क्या बना रहा है, लवण बना रहा है। और ये जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं, HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो जिंक धातु के साथ क्रिया करता है और जिंक क्लोराइड लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करता है। जो अम्ल होता है धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करता है। तो ये है हमारा दूसरा गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म हमारा है कि ये अम्ल है, HCl एक क्या है, अम्ल है
और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ में, Na2CO3, Na2CO3। ये है सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट, मतलब धातु का कार्बोनेट का हम क्रिया करा रहे हैं HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तब इसका क्या बनेगा, लवण बनेगा, मतलब NaCl एक क्या है यहाँ पर, लवण है, और साथ में क्या मुक्त करेगा ये, पानी H2O, और साथ में मुक्त करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जब अम्ल की क्रिया हम धातु के कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं, तो उसका जिस धातु के कार्बोनेट का हम क्रिया कराएंगे अम्ल का, तो उसी धातु का यहाँ पर क्या बनेगा, लवण बनेगा, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और साथ में लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट, और जब सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम का ही क्या बनेगा, यहाँ पर लवण बनेगा। तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में निकला पानी, और क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब आगे का जो ये है हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।